नमस्कार दोस्तों, आज हमें जानकारी मिली कि गुड़ा गिरधारी के जंगल क्षेत्र में कई गौ माताएं रहती हैं, लेकिन उनके लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सुनकर हमने सोचा कि चलो खुद जाकर स्थिति देखते हैं और अपनी तरफ से जो सेवा बन पड़े वह करते हैं। बस फिर क्या था, हम 3 साथी बाइक लेकर गुड़ा गिरधारी के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक गौ माता दिखाई दी जो भूख के कारण रस्सी और कागज के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर हमने तुरंत बाइक रोकी और उन्हें गुड़ खिलाया। इसके बाद हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए गुड़ा गिरधारी की ओर निकल पड़े। सापुनी गांव से होते हुए बड़े गांव का सुंदर नजारा देखते देखते हम आगे बढ़ते रहे। फिर वाडेरवास और खेरवा के रास्ते पर पहुंचे। यहाँ से गौशाला के पास होकर जंगल की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता शुरू होता है। हम उसी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गए। रास्ता काफी लंबा और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन हमारा हौसला बरकरार था। कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने आसपास का नजारा देखा। तभी कुछ बेजुबान जीव हमारे पास आ गए। उनकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वे हमारे आसपास घूमने लगे, मानो कई समय से खाने का इंतजार कर रहे हों। उन्हें उस हालत में देखकर मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन अफसोस कि हम अपने साथ सिर्फ गौ माताओं के लिए गुड़ लेकर आए थे। फिर हमने वहाँ रखा पानी का टांका देखा, जिससे गौ माताएं पानी पीती थीं। उसकी हालत काफी खराब थी। टांके के अंदर पानी पूरी तरह हरा हो चुका था। चारों तरफ गंदगी जमा थी और टांका भी कई जगह से टूटा हुआ था, जिससे लगातार पानी लीकेज हो रहा था। यह देखकर हमने आसपास के लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी एक जैन ट्रस्ट की तरफ से पानी का टैंकर भेजा जाता है और जो सरकारी पाइपलाइन लगी हुई है उसमें आज तक पानी नहीं आया। यह सब सुनकर हमने तय किया कि कम से कम आज इस टांके को साफ करके गौ माताओं के लिए पीने लायक पानी की व्यवस्था जरूर करेंगे। फिर वहाँ मौजूद लोगों ने भी हमारा साथ दिया। उन्होंने हमें बताया कि उनके पास ईंटें भी मौजूद हैं, रेत भी पड़ी है और काम करने के लिए कारीगर भी तैयार हैं। बस सीमेंट की व्यवस्था हो जाए तो वे गौ माताओं और बेजुबान जीवों के लिए एक नया और बड़ा पानी का टांका बना सकते हैं। उनकी बात सुनकर हमने कहा कि हम इस समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर कोई गौ सेवा के इस पुण्य कार्य में सहयोग करना चाहेगा तो हम आपकी मदद के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उनकी बात सुनने के बाद हमने पूछा, क्या आसपास कोई पानी का टैंकर वाला है जो इस टांके में पानी भर सके? उन्होंने तुरंत एक टैंकर वाले को फोन किया। टैंकर वाले ने बताया कि पानी लाने का खर्च 700 रुपए आएगा। हमने कहा, ठीक है, आप पानी लेकर आ जाइए। जब तक टैंकर पहुंचता हम सभी मिलकर टांके की सफाई में लग गए। कुछ ही देर में टैंकर वाले भाई भी वहां पहुंच गए। हमने उनसे कहा, पहले थोड़ा साफ पानी डाल दीजिए ताकि टांके को अच्छी तरह धो सकें। इसके बाद हमने पूरे टांके को साफ पानी से अच्छी तरह साफ किया। जब सब कुछ तैयार हो गया तब हमने टैंकर वाले भाई से कहा, अब इसमें पूरा साफ पानी भर दीजिए। और फिर टांका साफ पानी से भरना शुरू हो गया। टांका भरने के बाद भी टैंकर में थोड़ा पानी बच गया था। हमने सोचा कि यह पानी भी बेकार नहीं जाना चाहिए, इसलिए वहां रहने वाले परिवारों से कहा कि बचा हुआ पानी उनके टांकों में डाल दिया जाए ताकि उनके घरों में भी कुछ दिनों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। हमने टैंकर वाले भाई को